किसान को पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा, बीच के जितनी भल्ला आंटी हैं सारा पैसा खा रही हैं। मिर्जापुर के बारे में बड़ा सा सस्पेंस ऐसे खुलता खुलता ऐसे पॉपअप हुआ है सीजन 3 के बारे में, थोड़ा सा बता दो। पैसों से ज्यादा का इंटरव्यू दिया है, मैं इतना करता नहीं हूँ। अगर आप बचपन से मेरी भल्ला आंटी ना होती तो। अरे लड़की, एक ही तो दिल है पुत, कितनी बार जीतेगा। भाई देखो, आदमी एक बार फंबल करे, 2 बार करे, 3 बार करे, पूरा तो बोलने दे। आश्रम 3 के बारे में बता दो, तुम कब आ रहा है? बता दो भाई। ये बहन तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैन विल बी मैन। ये मर्द होते ही ऐसे हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती भल्ला। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भला आंटी एंड वेलकम टू माई चैट शो। और आज मेरे चैट शो पे इतने प्यारे लोग आए हैं ना, जिसमें से एक लड़का जो है ना वो लिक्विड की तरह आया है, भोला भाला है, लेकिन गुस्सा दिलाया तो मुन्ना भैया बनके गोली से छन्नी भी कर देगा। और दूसरी लड़की ओहो हो इतनी मासूम प्यारी सी है ना, अगर आप कहीं फंस जाओ, कोई क्रिमिनल आपके पीछे पड़ जाए, कोई असुर आपके पीछे पड़ जाए, तो कॉन्टैक्ट हर, पूरा पूरा जस्टिस दिलाएगी। और अब दोनों आ रहे हैं एक पिक्चर में जिसका नाम है मेरे देश की धरती। हेलो बेटा जी, हेलो बेटा जी। पैरी पौना भला आंटी। जीते रहो, सदा खुश रहो। दिव्येंदु बेटा, बड़े प्यारे लग रहे हो, फैशन सेंस तो एकदम आप पे गई है। देखा बचपन से भल्ला आंटी ने पाल पोस के बड़ा किया है। जब मेरे माँ बापों के पास पैसा नहीं होता था ना हमें खाने खिलाने के लिए, भल्ला आंटी हमें दूर से चिड़ा चिड़ा के खाना खाती थी। बस ये हो गया, इंटरव्यू खत्म करते हैं। यही तो चाहिए होता है एक्सक्लूसिव में। मुन्ना भैया, मिर्जापुर से अब पूरी देश की धरती पर आप एकदम अपना जादू चलाना चाह रहे हो, है ना? बताओ थोड़ा सा ये अजय के बारे में हमें भी। तो भला आंटी, ये बात उस समय की है जब मेरी पोस्टिंग सियोर नाम के गांव में हुआ करती थी। तो कहानी में क्या होता है, ये जो अजय है ये एक इंजीनियर है और ये अपनी लाइफ से काफ़ी खुश है, क्योंकि जो इसने पढ़ाई लिखाई करी थी इसको वैसी नौकरी वोकरी मिली नहीं। और इसकी अच्छी नेचर वाले माँ बाप जो हैं आप जैसे इसे दिन रात ताने मारते रहते हैं कि तेरे पैसे नहीं कमाता, नौकरी नहीं है, ऐसी चीज़ें करते हैं इसके साथ। तो काफ़ी प्रेशर बढ़ गया है, इसने काफ़ी दिल पे ले लिया है लाइफ को, जो इसे लेना नहीं था लेकिन इसने ले लिया है। तो अब ये क्या होता है, अपने दोस्त को कहता है कि भाई ख़त्म करते हैं सब खेल और मतलब सोचते हैं सुसाइड कर लें, क्योंकि बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। वहाँ से कुछ एक ऐसी चीज़ होती है, कुछ कर करा के ये गांव में पहुँच जाते हैं। और गांव की जब ये देखते हैं कि भाई वाह यहाँ पे लोग कितने हंसी खुशी हैं, अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो हमारे किसान भाइयों की प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको सॉल्व करने में लग जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी का एक नया मायने मिलते हैं इनको वहाँ से। लड़के ने देखो कितनी एकदम फर्स्ट क्लास टिप टॉप पिक्चर चुनी है। बहन तुम सेक्रेड गेम्स में थी, फिर तुम आ गई क्रिमिनल जस्टिस में, पद्मावत में रानी जी भी बन गई। हाँ जी। और अब यहाँ पे एकदम मासूम सी गांव की भोली भाली लड़की बन रही हो। थोड़ा सा बताओ, गॉसिप दो कैरेक्टर के बारे में। नहीं दूंगी। उसके लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा भल्ला आंटी। ये तो है, लड़की बड़ी तेज हो गई है। आई नो, मैं सीख गई ना भल्ला आंटी। थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में बताओ कि कैरेक्टर क्या कर रहा है, क्या है? थोड़ी चुलबुली सी लड़की है, इतनी सीधी सादी नहीं है। लाइक मी? हाँ, आपसे बस 19-20। बट बहुत प्यारी लड़की है, बोलती बालती है, खूब चुलबुली सी है और अपनी सोच रखती है एक, एंड इनको सीधा करती है, इनको बताती है कि क्या करना है लाइफ में। बच्चे ये सही है, बच्चे ये गलत है, यहाँ मत देखो, ये मत करो। बिल्कुल सही करती हो, लड़कों को ऐसी सीख देनी चाहिए। मैं भी ना तुम्हारे अंकल को ऐसे ही बताती हूँ। कोई इन्होंने बताया नहीं, लेकिन ये गांव में जब आते हैं ना तो इस लड़की की वजह से रुकते हैं। मेन विल बी मेन वाला चक्कर है ये। बहन तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैन विल बी मैन। ये मर्द होते ही ऐसे हैं। ऐसे, बिल्कुल ऐसे।
लेकिन आपको पता है जब मैंने आज ट्विटर पे डाला, मेरे ना ट्विटर पे पूरे 10 फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पे पूरे 26 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और सबने ना एक बात बोली पूछने के लिए, क्योंकि आने से पहले ना मिर्जापुर के बारे में बड़ा सा सस्पेंस ऐसे खुलता खुलता ऐसे पॉपअप हुआ है सीजन 3 के बारे में। थोड़ा सा बता दो कि क्या होगा, जो किसी को भी नहीं पता, एक्सक्लूसिव मेरे चैट शो पे। मैं बताऊंगी, मिर्जापुर ना साल के अंत में आने वाली है। ये उसमें है कि नहीं है ये अभी नहीं बताना चाहते आपको, क्योंकि हम पूरे दिन से यही सवाल सुन रहे हैं और उसका जवाब मेरे मुंह पे रट चुका है। तो आप मुझसे पूछे, अब इनसे मत पूछे, मुझसे पूछे। ये एक्सक्लूसिव है, ये 100th टाइम एक्सक्लूसिव दिया हमने आपको। लड़की को ट्रेंड किया है मैंने, मेरे अंडर ट्रेंड हुई है लड़की। अच्छा, वो आप भल्ला ट्यूशन सेंटर है क्या जहाँ ये पढ़ने जाती थी? अच्छा, देखा। अच्छा, फिनिशिंग सेंटर। हम एकदम टिप टाप सबको पढ़ाते हैं, सबको सिखाते हैं, अच्छे से भेजते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि आजकल ना महंगाई बड़ी हो गई है, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, तनख्वाह नहीं आती है। ये सच्ची में हर इंसान प्राइवेट नौकरी में दुखी ही है। हाँ भल्ला आंटी, अब मुझे लगता है हमने अपने आप को दुखी भी ज्यादा कर लिया। क्या जरूरत है बिना बात पे शहर में इतनी भीड़ का हिस्सा बन के रहने की? गांव में कितनी अच्छी जमीन है आपकी, और भल्ला अंकल के ऊपर तो क्या बात है, कितना कर्जा है, वहां जा सके रह सकते हैं ना। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। हमको लोगों को यही बताना है कि शहर आने का मतलब तरक्की नहीं है। गांव वापस जाके वहां पे किसानों के साथ काम करना, खुद किसान बनना भी एक तरक्की है। तो ये हम बताना चाहते हैं आंटी, शहरों की महंगाई से दूर भागो और गांव के किसान के पास जाओ। ये मिशन गांव चलो हम अभियान शुरू करते हैं। 100 रुपीज डोनेशन से दोनों शुरू करना। अभी करता हूँ जी पे आपको मैं। जी, एवरीथिंग एक्सेप्टेड, एवरीथिंग। मैं ना बहुत ज्यादा एकदम टेक्नोलॉजी वाली फ्रेंडली हूँ, क्रेडिट कार्ड, जी पे, फोन पे, सब कुछ एक्सेप्टेड। बहन एक बात बताओ, इसमें एकदम सूट सलवार पहने और यहाँ एकदम मॉडर्न कपड़े पहने हो, तो जब गांव में शूट कर रही थी, हाँ। कोई दिक्कत विक्कत आई कि मतलब गर्मी लगी या मतलब शूट करते वक्त थोड़ी टैनिंग टूनिंग हो गई, ऐसी कोई दिक्कत विक्कत आई? हाँ आंटी, मेरे को तो टैन बहुत पसंद है। गांव की गोरी नहीं, गांव की सांवली। अरे लड़की, सारे टेढ़े सवाल कर टैन होना है, उतना टैन होना चाहिए। क्या मजेदार कलर निकल कर आता फिर जो आप टैन टनाटन टैन दिखते हो। आई नो, टैन टनाटन टैन। क्या बात है। इन्होंने बहुत मैन विल बी मैन। ओ, तारीफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इतनी अच्छी बात बोली कि मैन विल बी मैन। बिल्कुल तारीफ। तारीफ जो सुनने की कानों में होनी चाहिए, देखने वाले की आंखों आप में लोगों ने हमें लाजवाब कर रखा है। लेकिन खाते हुए बात भल्ले में होनी चाहिए। आए, लड़के ने प्लग कर दिया। बेस्टेस्ट इंटरव्यू जा रहा है ये तो मेरा एकदम। लेकिन आपने जैसे ट्रैक्टर ट्रुक्टर चलाया और ऐसे खेती बाड़ी भी करी, तो क्या क्या मतलब दिक्कतें क्या क्या है? क्योंकि हम जब बम्बई में बैठ के फिल्में शूट करते हैं, फिर भी थोड़ी इजी होती है, टफ होती है पर थोड़ी सी इजी होती है, लेकिन गांव में तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। मैं आपको सच बताऊं कि दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हम भी शूटिंग के लिए थोड़ा सा ही करते थे वहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि पूरा खेत में सुबह से रात तक काम करते थे। लेकिन ये समझ में ज़रूर आया कि दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर करा जाए, लगा जाए इस काम में, तो ज़रूर ये काम ऐसा है जो कि हमको समझ आएगा। हमें क्यों समझ आएगा? क्योंकि हम अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, एक अच्छा भल्ला ट्यूशन सेंटर में जाके हमने अपनी एजुकेशन ली है, तो इस एजुकेशन को अब सही जगह लगाने का मौका आ गया है, चाहे किसी भी कैपेसिटी में हो। एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो नीड्स एजुकेटेड पीपल। यस। वहाँ भी ऐसा ये जो सोचना है कि अगर किसान अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है तो बच्चा कुछ और जाके करे किसानी छोड़ के, वो गलत है। आजकल शहर के कितने सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू कर रहे हैं और हम उसको कितने अच्छे से एक रिस्पेक्टफुली देखते हैं। तो वही शहर के लोग अगर वहाँ जाके काम करना चाहें और गांव के लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ा के उनसे किसानी कराएं तो ज़्यादा मतलब इट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर एवरीबडी। और गांव जाओ, बंगला बनाओ, सामने किचन गार्डन बनाओ अपना, ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक बेचो, महंगा भी बिकता है और ऑर्गेनिक, क्या? है ना? तो एक बारी में इन्वेस्टमेंट करो, जाके चिल करो यार। मेरे पास ना एक स्कीम है। अब जैसे आप काम तो कर रहे हो, ऑर्गेनिक कर लो, मुझे सस्ते में बेच देना, मैं थोड़ा महंगे में बेच दूंगी, 50-50 डिवाइड कर लेंगे। बस यही जो चीज है ना, मुझे आपकी इतनी ज्यादा नापसंद है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा देश लुट गया है।
किसान को पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा, बीच के जितनी भल्ला आंटी हैं सारा पैसा खा रही हैं। इसे मैं कट कर दूंगी, इसको रखूंगी ही नहीं चैट शो में, इसको कट करूंगी। पर एक बात बताओ, आपने इतनी सारी फिल्में कर ली, प्यार का पंचनामा से शुरू हुआ, उसमें कितना भोला भाला थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड लिक्विड था जी। फिर आपने मुन्ना भैया में गोलियां भी चला दी, फिर आपने कई सारी वेब सीरीज भी कर ली। तो आप अपनी जर्नी को, उन सारी फिल्मों को और इस फिल्म से कैसे अलग देखते हो? अलग तो भला आंटी हर एक्सपीरियंस था मेरे लिए, इसीलिए करने में मुझे मज़ा भी आया। अगर सेम हो जाता है तो ठीक है, वो कभी कभी अच्छा भी लगता है लेकिन बोरिंग भी हो सकता है कभी ना कभी। तो कोशिश यही रहती है कि हमेशा कुछ एक अलग अनुभव अगर हो पाए, क्योंकि अलग चीज़ करने के पैसे भी तो मिलते हैं हमें। पैसा इज वो बहुत ज्यादा important। तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो अगर पैसे मिल ही रहे हैं तो एक जैसा काम क्यों करूं? एक दुकान के भल्ले क्यों खाने हैं? दुनिया में इतने सारे भल्ले हैं। और दुकान भी खोल लो अपनी। बोलो। लेकिन बहन, तुमने भी इतनी सारी फिल्मों में काम किया है ना। क्रिमिनल जस्टिस में तुम लॉयर भी बन गई, वकील वाला कोट पहन लिया। पद्मावत में इतने भारी भरकम गहने बन के रानी साहब भी बन गई तुम। अपने इस कैरेक्टर को तुम बाकी कैरेक्टरों से कैसे अलग देखती हो? हर तरह से। इस कैरेक्टर के बारे में तुम्हें कोई एक लाइन जो तुम्हारी ऐसे हो गया कि इन्होंने आंखें इस खुल कैरेक्टर गई के हो। लिए पैसे नहीं लिए, एक भैंस ली। बार्टर करा हमने इनके साथ। पार्टनर नहीं है, लड़की ने दिमाग लगाया है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट लगाया है। ऑर्गेनिक मिल्क बेचेगी वो, पार्ट टाइम देख लो। बिजनेस। अरे अपने लिए यूज भी, आप हर चीज बेचने पे क्यों तुले हुए हो? अपने लिए लिया है उसने, अपनी फैमिली के लिए लिया है, हर चीज बेच। बिकॉज वी आर बिजनेस माइंडेड विमेन, वी आर द विमेन ऑफ टुडे, यस है ना? यस। तो ये भी अपनी एकदम तेज तरह लड़की है, गांव का भला जान सोचती है, समझती है हर चीज, इनको समझाती है। और बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इसके जो पिताजी हैं वो लूटते हैं गांव वालों को, महंगे में बेचते लेकिन वो अपने पिताजी को सही रास्ते पे लेकर आती है। तो ये उल्टा चलता है। हैं। किसकी वजह से? किसकी वजह से? अगर हम नहीं जाते तो क्या इसकी आंखें खुलती? वैसे ही मेले में घूमती रहती। अगर ये नहीं होती तो ये वहां रुक पाते, बात। टिके नहीं पाते। ये बात भी ठीक है। मैं 50-50, मुझे दोनों से लड़ाई नहीं करनी, दोनों के साथ रहना था। मैं दोनों की सब पार्टी में शामिल हूँ। जाते जाते आप अपने जो दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने फैंस को एक मैसेज देना चाहो पिक्चर के लिए, तो क्या दोगे? मैं यही कहूँगा दोस्तों, देखो यार, बड़ा मज़ा आया है फिल्म बनाते हुए, और बड़ा फ़क्र है हमें खुद पे कि हमने एक्चुअली एक ऐसी फिल्म का पार्ट बने जो कि शायद कहीं ना कहीं किसी तरीके का बदलाव ला सकती है। तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ में हमारी सहायता करिए। ये बात बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, हिट और फ्लॉप से बहुत ऊपर है। देश के यूथ के बारे में है, देश के किसान के बारे में है, और एक मज़ेदार कहानी के साथ है। पुरानी फिल्मों की याद आ जाएगी एकदम, शोले वोले जैसे कैरेक्टर्स होते थे गांव में, जय वीरवम जैसे शहर से दो लड़के आते ही हैं, है ना? और हमारे पास एक है ही है एक खूबसूरत सी लड़की गांव में। तो झुमकी। सब मिलेगा आपको। तो बस आपको घर से उठा के टिकाने हैं सिनेमाघरों में, तो टिका दीजिए। सिंपल एज इट इज। बहन, तुम्हारी कभी इसके साथ या फिर दूसरे लड़का जो है उनमें से किसी के साथ सेट पर या फिर कुछ किसी ने टीज करा, मतलब प्रैंक प्रूंक करा किसी ने? प्रैंक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये टीज बहुत करते रहते थे। मेरा थोड़ा बहुत भी जो बेसिक कॉन्फिडेंस होता है ना, तो उसको ऐसे मटिया मीट कर देते थे ये। भाई देखो, आदमी एक बार फंबल करे, 2 बार करे, 3 बार करे, पूरा तो बोलने दे, 4 बार करे, लेकिन अनुप्रिया ने एक भी बार नहीं किया। पूरी बात तो करने दे यार, पूरी बात नहीं करने देती। अब अगर एक भी इंसान कोई मतलब इतना परफेक्ट हो, एक भी बार हाँ ये गलत बोल, ये भी झूठ है, ये तो कि भाई वाह तुम तो मतलब इतना क्या तैयारी करके आ गए, ये तो बहन तारीफ हो रही है। पूरा सुनते नहीं है ना, मुझे गलत समझते हैं भल्ला आंटी, पूरी दुनिया मुझे गलत समझती है। कोई बात नहीं पुत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहन तारीफ करी है लड़के ने। देखा भला आंटी, आप भी इम्प्रेस हो गई ना। ये बस ये तो बोला ना, मुझे तुम दोनों के साथ रहना है, 50-50। अच्छा, एक सवाल मैं तुमसे भी बहन पूछना जी, चाहूंगी, बताइए क्योंकि मैंने बताया ना 10 ट्विटर फॉलोवर्स और 26 इंस्टेंट फॉलोवर्स, उन्होंने भी ये पूछा था कि आश्रम 3 के बारे में बता दो, तुम कब आ रहा है? बता दो भाई प्लीज। आश्रम 3 नहीं बता सकती। अलाउड नहीं, बताने वाली थी लेकिन फिर मुझे ना। अच्छा, कुछ ऐसे बता दो कि वो ज से होता है और फ से होता है, ऐसे फेब्रुअरी और ये सब अल्फाबेट्स वाले, बस पहला वर्ड खोल दो। म से होता है और ज से भी होता है। मंथ। अच्छा, ज से जज्बात,
मई और जून। मई और जून, अच्छा ओ सॉरी वो वाली क्लासेस मैंने मिस कर दी थी आपकी। बंक मारने जाते थे ना, इसलिए ऐसा होता था। चलो अब हम जाते जाते इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले अगर हम गाना नहीं गाएंगे तो फिर क्या फायदा? तो मैं फायदे और नुकसान में पड़ता ही नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगा। अरे फायदा मतलब तुम्हारे फैंस खुश हो जाएंगे और ज्यादा कि इतना प्यारा दिवेंदु बेटा उनके लिए गाना गा रहा है। और आपके क्या पता 10 से 20 और 26 तो 36 फॉलोवर्स हो जाए, है ना? तो बस फिर तो मैं एक गाना गवाने के लिए अपने साथ अपने डायरेक्टर को भी बुला सकता हूँ। फराज जी प्लीज एंट्री लीजिए। अरे सर प्लीज आइए आइए सर। हमारे डायरेक्टर साहब हैं, मैं इधर ही आता हूँ, बीच में आ जाइए। आपको थोड़ा सा इधर आना। ये कौन? ये भल्ला आंटी हैं जो मैंने बताया था ना, एक बड़ी प्यारी सी करप्ट आंटी हैं दिल्ली में जो रहती हैं, बच्चों के पैसे खा जाती हैं, उनके माँ बापों के भी और उनकी पॉकेट मनी भी खा जाती हैं। ये दो प्यारे प्यारे भल्ला आंटी वही हैं। तो भल्ला आंटी क्या चाहती हैं आप ये बताइए पहले। मैं तो चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक बार जाते जाते ना गाना गा दे। आगे गाना गा दें तो चलिए। 1 2 कैमरामैन ऑडियो अच्छा आना चाहिए। 1 ये वैसे साउंड वाले का काम होता है, मैंने बोला सस्ता कैमरामैन ऑडियो अच्छा आना चाहिए, उसका काम वीडियो लेना है। सस्ता प्रोडक्शन है ना, क्या करें। 1 2 3 शुरू। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती भल्ला भल्ला। ये बहुत ज्यादा मजा आया मुझे। आप दोनों को भी मजा आया? पैसों से ज्यादा का इंटरव्यू दिया है, मैं इतना करता नहीं हूँ। अगर आप बचपन से मेरी भल्ला आंटी ना होती तो। अरे लड़के एक ही तो दिल है पुत्र, कितनी बार थैंक यू जी। लवली लव यू आंटी। यार बट यू बोथ आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, सीरियसली। दोनों के दोनों क्या मतलब, ये तो मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच एवरीवन।